हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं करने जा रही हूँ सारा का ऑरेंज फेशियल और ये सेल्फ फेशियल होने वाला है। सो वीडियो को फुल वॉच करना। एंड गाइस, ये वाला जो फेशियल है ये 4 स्टेप का कंप्लीट फेशियल है। तो किस तरह से करते हैं और वीडियो को फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो ये है सारा का ऑरेंज फेशियल किट 4 स्टेप का फ्रूट फेशियल है ये, जिसमें कि आपको क्लेंजर, स्क्रब, क्रीम और मास्क मिलता है। और यहाँ पे पीछे इसके सारे स्टेप दिए हुए हैं कि कौन से स्टेप को कितने मिनट तक करते हैं। एंड गाइस, जो फेशियल होता है, अच्छा इससे पहले मैं इसकी एमआरपी दिखा दूँ। ये 850 रुपीज़ का मिलता है, बट आपको ये थोड़ा बहुत डिस्काउंट में मिल जाएगा नायका में, पर्पल पे, अमेज़ोन, हर कहीं पे। ठीक है। और जो फेशियल होता है वो कंप्लीट 1 आवर का होता है, मतलब 1 घंटे का तो होता ही होता है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाली हूँ कि कौन सा वाला स्टेप को आपको कितने मिनट तक करना है, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट हम करेंगे क्लींजर। किसी भी फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजर। और अगर आपको तभी भी ना समझ में आए ना, तो जो भी फेशियल आप कर रहे हैं उसके पाउच पे या फिर डब्बी पे, हर किसी पे लिखा हुआ आता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। या फिर अगर आपको डब्बी पे भी ना नज़र आए तो जो बॉक्स होता है ना, आउटर बॉक्स, वहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड कौन सा करना है और कितने मिनट तक करना है, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट हम करेंगे क्लेंज़र, और क्लेंज़र को करते हैं 7 से 8 मिनट। देखो, कंप्लीट फेशियल पूरे 1 घंटे का होता है पैक लगाने तक का, तो उसी हिसाब से हम 6 से 7 मिनट तक हम करते हैं क्लींज़र। क्लींज़र को आपको बहुत अच्छे से करना है और हाथ को आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। देखो, इसमें ना मैंने सारे बेसिक स्टेप बताए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोफेशनल स्टेप मैंने नहीं बताए हैं। किसी और वीडियो में ज़रूर से बताऊंगी। ये सेल्फ फेशियल है, तो इसमें जो जो बेसिक स्टेप होते हैं ना, वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप उसको कितने ईजी तरीके से घर पे कर सकते हैं। तो जब भी आप फेशियल करें, आपको नेक से स्टार्ट करना है, देन आपको चिन से, फिर चेक्स पे, नोज़ पे, फिर फोरहेड पे, इस तरह से आपको मसाज करनी है सर्कुलेशन मोशन में। और जितने भी स्टेप्स होंगे ना, वो सारे आपके अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, यानी कि ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए डायरेक्शन होने चाहिए। कभी भी फेशियल करते समय आपको ऐसे डाउनवर्ड में नहीं करना, उससे चेहरा, स्किन लटकती है, झुर्रियाँ आती है। लिफ्टिंग वाले स्टेप से आपकी स्किन टाइट भी होगी और लिफ्ट भी होगी। ठीक है। तो इस तरीके की बेसिक स्टेप है जो कि आप इजीली फेशियल कर सकते हैं। और पार्लर में अगर आप यही वाला फेशियल करने जाएंगे तो 700-800 रुपये आपसे ईज़िली ले लेंगे नॉर्मल पार्लर में। और थोड़े से हाई पार्लर में चले जाएंगे तो इससे 1000 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो आप किट लाइए और अपना फेशियल करिए इस तरह से। ठीक है। देन हमने वाइप ऑफ कर दिया फर्स्ट स्टेप। देन यहाँ पे है सेकेंड स्टेप, जो कि है स्क्रब। और ये वाला जो स्क्रब है ना, ये बहुत माइल्ड है गाइज़। ये वाला फेशियल आप करके देखना, सीरियसली बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एंड अभी जो विंटर आ रही है ना, विंटर के लिए तो बहुत बेस्ट है ये वाला फेशियल। काफ़ी अच्छे से टैन को रिमूव भी करता है, बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है स्किन की डेड स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। और इसका ये स्क्रब बहुत अच्छा है, काफ़ी माइल्ड इसके पार्टिकल्स हैं। और जब भी आप स्क्रब करो तो ऐसे ना राउंड राउंड सर्कल में ही आपको स्क्रब करना है, बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है स्क्रब करते समय, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा सा बस आपको लगेगा, देखो अगर हमारा फेशियल कोई और करता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। खुद से करने पे कभी कभी अब 1 घंटे तक अगर हम अपने फेस पे ऐसे मसाज देंगे तो जाहिर सी बात है कलाई में दर्द होता ही है। बट ऐसा भी नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। तो घर पे अगर आप फेशियल करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ही करिए। ठीक है। इस तरह ये वाले एक स्टेप होता है ऐसे जिगजैग, जो कि आप चेक्स पे कर सकते हैं। हमेशा स्क्रब को नोज़ के पास ज़्यादा करिए, बिकॉज़ हमारा जो नोज़ वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है स्क्रबिंग। और बीच में आप चाहें तो अभी ऐसे स्टीमर भी ले सकते हैं, जैसे विंटर आ रहा है तो स्टीमर लेने से भी काफ़ी हद तक स्किन क्लियर हो जाती है, स्किन से डेड सेल्स चले जाते हैं एंड काफ़ी स्मूथ हो जाती है स्किन। ठीक है। और गाइस, एक और चीज़ मैं बोलूँ कि देखो, हर कोई फेशियल हर किसी स्किन पे सूट नहीं करता, ये चीज़ भी मैं बता दूँ। सबके स्किन का टेक्सचर अलग अलग होता है, किसी की ड्राई स्किन होती है तो किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की कॉम्बिनेशन और किसी की सेंसिटिव। तो उसके हिसाब से ही आपको सारी चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है कि ऑरेंज फेशियल अगर मुझे सूट कर रहा है तो
आपको भी करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट कुछ फेशियल ऐसे होते हैं जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं, जैसे कि ये वाला फेशियल, ये ऑल स्किन टाइप के लिए ही है। और भी काफ़ी सारे फेशियल होते हैं बट वो स्किन के हिसाब से होते हैं। तो आप जब भी अपने लिए फेशियल लाएं पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप उसको देख लीजिए वो किस स्किन टाइप के लिए है और आपका स्किन टेक्सचर कैसा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मसाज करनी है और इस स्क्रब को करना है करीब करीब हमें 10 मिनट के लिए, और 10 से 12 मिनट तक आप स्क्रब कर सकते हैं। और सर्कुलर मोशन में आपको करना है, ऐसे लिफ्ट करते हुए स्टेप्स करने हैं। और ये वाला फेशियल मैंने कहाँ से लिया, आप इसको नायका से ले सकते हैं और इसका जो प्राइस है 850 रुपये है। बट ये आपको 15 to 20% के डिस्काउंट में ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉरहेड पे हमें इस तरह से स्टेप करने हैं, फिर यहाँ पे नेक पे इस तरह से स्टेप करने हैं। एंड और भी काफ़ी सारे फेशियल का मैं आपके साथ रिव्यू और डेमो लेके आती रहूँगी। सो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है। सो यहाँ पे हम कर लेंगे वाइप ऑफ। देन थर्ड इसका स्टेप है मसाज क्रीम। किसी भी फेशियल का जो लॉन्ग टाइम का मसाज होता है, मतलब ज़्यादा देर तक जो मसाज करी जाती है ना, वो मसाज क्रीम का ही स्टेप होता है। लाइक 20 मिनट तक, 15 to 20 मिनट तक आपको मसाज देनी होती है। तो कंप्लीट फेशियल मैंने क्या कहा, 1 घंटे का होता है। ठीक है, 7 से 8 मिनट आप लगा लो क्लेंज़र का। ठीक है, 10 मिनट आपको देना है स्क्रबिंग एंड 20 मिनट देना है आपको मसाज क्रीम। एंड इसके बाद का जितना भी टाइम बचा वो आपको पैक लगाने का और फिर रखने का टाइम होता है। तो इन सब प्रोसीजर को मिला के आपका होता है पूरा 1 घंटा। किसी में 5 स्टेप होते हैं, किसी में 6 स्टेप होते हैं, तो उस हिसाब से ही फिर चीज़ें मैनेज होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2-2 घंटे तक फेशियल करे जा रहे हैं। टाइम सबसे ज़्यादा किस फेशियल में लगता है मैं बता दूँ, रीका बोल रही हूँ, O3+ का जो फेशियल होता है ना, जो 10 स्टेप का फेशियल होता है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है, यानी कि 1.5 घंटे के आसपास का उसमें टाइम लग जाता है। बट जो इस तरीके के फेशियल होते हैं ना, 4 स्टेप वाले, 5 स्टेप वाले, तो वो आपका ईजिली 1 घंटे के अंदर में हो जाता है अगर आप ब्लीच नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ब्लीच के साथ किसी को फेशियल दे रहे हैं तो हो सकता है 1.25 घंटा लग जाए। एंड आपको देखो मसाज क्रीम में स्टेप किस तरह से करने हैं, ये भी सारे बेसिक स्टेप है, बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेप आपको नहीं बता रही हूँ। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, मुझे कमेंट आया था कि दी ब्राइडल में हम कौन कौन से फेशियल दे सकते हैं, यानी कि जो ब्राइड टू बी है उनको कौन से फेशियल दे सकते हैं। तो देखो, मैं मेरे पार्लर में जिसकी बुकिंग होती है ना, मेरे पार्लर में मतलब कोई ब्राइडल होती है, तो उनका प्री ब्राइडल का जो हमारा पैकेज होता है उसमें मैं उनको क्या देती हूँ, 3 फेशियल देती हूँ। 3 में से जो 2 फेशियल होते हैं वो होते हैं ये अरोमा का ब्राइडल ग्लो फेशियल, जिसमें कि 2 फेशियल मैं वो देती हूँ। एंड जो लास्ट का फेशियल होता है O3+ का देती हूँ। एंड अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा मतलब अनइवन है और उनको फेशियल की बहुत नीड है, तो मैं उनको 1 अरोमा का फेशियल देती हूँ और 2 देती हूँ मैं O3+ की फेशियल। तो वो उस हिसाब से हमारा पूरा पैकेज बन जाता है। और कज़मारा का फेशियल भी बहुत बेस्ट है, थोड़ा कॉस्टली है बट उसका रिज़ल्ट सीरियसली काफ़ी ज़्यादा है। तो उस फेशियल को मैं सिर्फ उन क्लाइंट के ऊपर देती हूँ जिनकी डिमांड होती है या फिर जिनका बजट थोड़ा अच्छा होता है उनको। ठीक है, तो आप भी अपनी ब्राइडल को अरोमा का ब्राइडल ग्लो फेशियल दे सकते हैं या और ये O3+ का तो आपको देना ही देना है लास्ट में एक फेशियल, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये वाली हो गई है सॉल्व। और मुझे कमेंट आया था कि दिया प्री ब्राइडल का कितना चार्ज करते हैं, तो डिपेंड करता है उनका पूरा पैकेज बन कैसा रहा है, यानी कि उस पैकेज में वो क्या क्या ले रहे हैं। हमारे पास नॉर्मल वैक्स भी होती है एंड रीका की वैक्स भी होती है, सारा की वैक्स भी होती है। ठीक है, और तीनों वैक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यानी सारा और उसमें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है और रीका में, बट नॉर्मल वैक्स और रीका में बहुत अंतर है। तो उस हिसाब से उनका पूरा पैकेज बनता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मसाज क्रीम हो गया है, 20 मिनट तक हमने वो मसाज किया है। देन लास्ट हम लगाएंगे ये फेस पैक और इसको रख के छोड़ना है 10 मिनट के लिए। ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा ड्राई करना है, 10 से 12 मिनट के लिए आप इसको छोड़िए एंड देन उसको वाइप ऑफ कर दीजिए।
तो ये हो गया है कंप्लीट फेशियल। और बीच बीच में मैंने कुछ चीज़ें इसलिए बताई बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वीडियो के बीच में कमेंट के भी रिप्लाई दे देने चाहिए, बिकॉज़ कुछ लोगों के कमेंट ऐसे होते हैं ना कि जिनको मैं मतलब ऐसे रिप्लाई में नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा लंबा होता है उसका रिप्लाई। सो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि वीडियो के बीच बीच में उसका क्लाइंट कह रही हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका रिप्लाई कर दूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा 10 मिनट के बाद में मैंने इसको वाइप ऑफ किया है एंड सीरियसली स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट लग रही थी, स्मूथ लग रही थी एंड काफ़ी अच्छा ग्लो भी आया था फेस पे। तो ये वाला फेशियल आप ट्राई कर लेना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और ये जो फेशियल है ना, आप कम से कम 5 से 6 बार तो ईज़िली कर सकते हैं। 6 से 7 बार भी आप आराम से कर लेंगे। अगर आपके पार्लर में ये वाला फेशियल नहीं है ना, तो ये वाला फेशियल ज़रूर से रख लेना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से फेस को क्लीन करना है। तो टिश्यू से क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया प्लेन वाटर से। देन अब इसको मैं ड्राई करूँगी। ड्राई करने के बाद फिर लिप से क्या बोल रही हूँ, लिप कलर लगाना ज़रूरी है, बिकॉज़ मेरे लिप बहुत डार्क हो गए हैं, बहुत डार्क बहुत बुरे लगते हैं मेरे बिना लिपस्टिक के। ठीक है, और आप देख लो यहाँ पे स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, क्लीन लग रही है। तो ये वाले फेशियल को ना ट्राई कर लेना अगर आपने नहीं किया है। और ये सब स्किन के ऊपर सूट करती है, ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम होगी। ये फेशियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो आप अपने पार्लर में ये वाला फेशियल रखिए, इसका चार्ज 600 से 700 रुपये ले सकते हैं ईज़िली। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।